back to my channel. This is Ishika and again I am back with a new chapter. But today I am with the chapter from your class 7th maths. So are you amazed with this? So now we are covering the maths syllabus also. So today we are with the chapter that is the congruency of triangles. So today we have the topic all related to the congruency of triangles and some other related shapes, lines and other things. Okay, so let us begin with the introduction of the chapter. So what basically congruency is? So congruency का meaning क्या है? Similar. Okay, so congruency means similar. Fine. तो अब जो congruency का meaning similar, तो पहले congruency के बारे में जितना भी है वो पढ़ लेते हैं. तो similar में यहाँ पे हम लोग shape से relate कर रहे हैं. तो relate shape से कर रहे हैं मतलब जैसे अगर आपका square है तो वो आप एक ऐसा square बनाओ जो अगर आप इस square को दूसरे square के ऊपर रखो तो वो उसमें सुपर इम्पोज करो अगर आप उसे, तो वो एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाए. वो या तो ना ज़्यादा छोटा हो ना बड़ा हो, एग्जैक्टली इक्वल हो, एग्जैक्टली सिमिलर हो. सो दैट इज व्हाट कॉन्ग्रुएंसी इज. यही है कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ पे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर शेप्स ऑल्सो. सो द मीनिंग इज क्लियर. व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? नेक्स्ट कम्स सिंबल. तो सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है? अगर कोई भी दो फिगर्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर कोई भी दो फिगर होंगी, कोई भी दो फिगर है, अगर आप स्क्वायर टू स्क्वायर ले रहे हो, इन शेप्स के अलावा अगर आप कोई भी अदर थिंग ले रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग द साइज ऑफ अ फैन फ्रॉम द अदर फैन, तो अगर वो लोग भी सिमिलर साइज के, सिमिलर शेप के हैं, सिमिलर इस लेंथ में भी सिमिलर हैं, ब्रेथ इज ऑल्सो सिमिलर, दैट दे कैन बी सुपर इम्पोज एंड दे आर सिमिलर इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स, तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट. तो उसके लिए अगर आप सिंबल यूज करोगे, so this will be the symbol, means you have to draw the equal and then this wavy line. So this is the symbol of your congruent figure. If two figures are congruent, then you can use this symbol. Means when two left hand side and right hand side equations, when we have equations, so when we put this equal sign, but when the figures are equal, then we put the congruency symbol. Are you clear with the concept? So moving forward, let us discuss what are all the aspects in the shapes, in different kind of shapes, fine, of congruency. So this basic idea about the congruency is clear. Taking it aside, let us move with the concept. So first we have line. So do you think a line be as a congruent? No, because it can be extended on both sides. हमारी लाइन का कभी कोई भी कॉन्ग्रुएंट बनाया ही नहीं जा सकता. क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये होती है हमारी लाइन. लेट्स सपोज ये है हमारी लाइन ए बी. ओके, लाइन ए बी. तो अब बताओ, अगर आप इसका कॉन्ग्रुएंट बनाओगे तो आपको एक स्पेसिफिक मेजर चाहिए जो आपके पास नहीं है, क्योंकि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड. ये इसकी एक प्रॉपर्टी है. तो इसका जो कोई मेजर नहीं है तो इसका कॉन्ग्रुएंट भी नहीं बनेगा, इसका कॉन्ग्रुएंट बनेगा ही नहीं. सेकंड थिंग पे आते हैं. हमारी सेकंड हो गई रे. रे का भी इसी टाइप से कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा, बिकॉज वो एक साइड से एक्सटेंड की जा सकती है, तो उसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है. सिमिलरली वी हैव द थर्ड. ओके, लेट अस राइट द थर्ड पार्ट हियर. सो वी हैव लाइन सेगमेंट. अभी ये जो लाइन सेगमेंट है, अभी लाइन सेगमेंट का हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? अगर आपके कोई भी लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज दिस इज योर लाइन सेगमेंट ए एंड बी विद दीस टू पॉइंट्स. ठीक है, तो अभी आपको अगर इसकी लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, या फिर आप मेजर करोगे इसकी लेंथ को, तो आप इसके कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो एक स्केल में दोबारा से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करके, और उसे नेम दोगे आप ए एंड बी, और या फिर आप कोई और नेम भी दे सकते हो. नेमिंग में कॉन्ग्रुएंसी डिफरेंट नहीं होगी. ठीक है, फिगर सिमिलर होनी चाहिए. तो लाइन सेगमेंट कैन हैव दी कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है ना, तो दो फिगर क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट.
लेट्स सपोज इसका नाम पी क्यू है, तो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, इस टाइप से कॉन्ग्रेंसी शो करते हैं. आई होप यू आर क्लियर विद द अपर वन concept also and this concept also. Now removing this example, moving forward, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं हमारी कुछ सिंपल फिगर्स को, लाइक स्क्वायर. स्क्वायर की कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या एस्पेक्ट चाहिए. स्क्वायर की हम लोग बता तो सकते हैं, कॉन्ग्रेंसी दे सकते हैं, एक नया ऐसा ही शेप बना सकते हैं. अभी उसके एस्पेक्ट्स क्या, उसके लिए आपको क्या चाहिए. लाइन सेगमेंट के लिए आपको चाहिए, लाइन सेगमेंट की लिख देती हूँ. लाइन सेगमेंट के लिए चाहिए आपको लेंथ. फाइन. लाइन सेगमेंट अगर आप ड्रॉ कर रहे हो उसके कॉन्ग्रेंट आपको लेंथ चाहिए. अगर आप ड्रॉ कर रहे हो एक स्क्वायर, यस इट कैन बी फॉर्म, बट व्हाट आर द एस्पेक्ट्स नीडेड, तो उसके लिए आपको चाहिए साइड. साइड लेंथ पता होनी चाहिए. अगर आपको साइड की लेंथ पता है तो आप स्क्वायर एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज ऑल साइड्स आर सेम. तो एक साइड पता होगी, आप पूरा ड्रॉ कर लोगे. एंगल्स भी सारे 90 डिग्री के होते हैं, तभी वो स्क्वायर होता है. तो इसीलिए इसकी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है कि आपको साइड ऑफ लेंथ पता हो, नॉट दी साइड्स बट साइड, एक ही साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि सारे सिमिलर होते हैं. फिर हमारा फिफ्थ फिगर आता है. ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर के बाद हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या एस्पेक्ट होगी. रेक्टेंगल को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज वो कहीं से इंक्रीज तो नहीं हो रहा है. अभी रेक्टेंगल की जो हम एक एस्पेक्ट यूज करते हैं, देयर इज नॉट ओनली वन बट वी हैव टू. व्हाट दीज टू आर, दीज टू आर लेंथ एंड ब्रेड्थ. अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता होगी, ओनली देन यू कैन ड्रॉ योर रेक्टेंगल. तो आपको एक लेंथ पता होनी चाहिए, एक ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, तभी आप उस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं. एंड ऑल दी एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, दैट इज अ वेरी कॉमन फैक्ट. तो इस टाइप से आप अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे. कमिंग फॉरवर्ड, वी हैव सर्कल ऑल्सो. ओके, सो वी हैव द सिक्स्थ फिगर, दैट इज द सर्कल. अभी सिक्स्थ फिगर सर्कल है, ठीक है. सर्कल में क्या चाहिए आपको, एक ये ड्रॉ हो सकता है. अभी आपको इसको एलिमेंट क्या चाहिए, इसको चाहिए रेडियल लेंथ. या तो आप इसके डायमीटर की लेंथ पता हो, या तो इसके रेडियाई की लेंथ पता हो, या कह सकते हो साइज पता हो. ठीक है. अगर आपको रेडियाई या डायमीटर में से कोई एक चीज भी पता है, देन इट विल हेल्प यू टू मेक अ सर्कल. फाइन. क्योंकि अगर आपको उसके बीच का मीन्स मिड पॉइंट पता है, लेट्स सपोज दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सेंटर, यू कैन ड्रॉ दी सेंटर इन द सर्कल. अगर आपको इसकी ये पता है रेडियाई, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट रख के आप अपने कंपास से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ओके, इफ यू नो दिस. सो I think we are end up with all these figures, the common figures that we are taking to give you the examples for clearing of the concept. So now we are end up with these kind of figure. Now we have one figure left with it, that is the main topic of the chapter, that is your triangle. Do you know why the triangle is the main topic here? While we have so many shapes and different things here, because of the one reason, because to prove the triangle as a congruent is a big challenge than all these figures. So we have some criterias that are used for proving that the triangle is congruent or not. We have some very new terms using here, so let us talk about that now. Yes, so now let us understand the concept of congruency in triangles. So in triangles, what are the four criteria through which we can identify the triangle is congruent to other or not? means जब हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हमें उसे प्रूव करना है कि वो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास चार क्राइटेरियाज होंगे, चार पार्ट्स होंगे, जिनकी वजह से हम लोग पता कर पाएंगे कि हमारा ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है कि नहीं. ठीक है. इस
पार्ट में हम लोग दो की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द टू सेट एरियाज ओनली, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू सेट एरियाज एंड सम अदर फैक्ट्स अबाउट द चैप्टर. Okay, so let us begin with the first two set areas. Before that, let us introduce to all the four set areas here. So first is S. Second, that is side, and side. Second, ASA. Okay, not writing here, it will become some fuzziest. ASA. Angle, side, angle. Then we have SAS. Side, angle, side. Then we have the last but not the least, RHS. Right, hypotenuse, side. Right angle, hypotenuse, side. Fine. तो ये है हमारे फोर सेट एरियाज जो यूज होंगे हमारी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में. तो पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं. सपोज ये है आपका ट्राइंगल, इसको हम नाम दे रहे हैं PQR. PQ एंड R. ठीक है, ये है हमारा ट्राइंगल, इसको हम लोगों ने नाम दिया PQ एंड R. अभी ये बताओ, जब हमारा स्क्वायर था उसके क्या एलिमेंट्स थे, हमारे रेक्टेंगल के क्या एलिमेंट्स थे, और तो फिर हमारे ट्राइंगल के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो हमारे ट्राइंगल के क्या एलिमेंट्स होंगे, हमारे स्क्वायर के जैसे साइड थे वैसे इसके साइड एज ए एलिमेंट हो गया. ठीक है, चलिए साइड्स एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, लिख देती हूँ फॉर योर नॉलेज. तो एलिमेंट्स नीडेड. फाइन. तो ले सकते हैं 3 साइड्स. पहला एलिमेंट आ गया हमारा 3 साइड. अभी 3 साइड्स के बाद हमारा सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, ये एंगल. ठीक है ना, हमारे स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल थे. अगर नहीं पता होता तो हम लोग लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते थे. एंगल पता होगा तभी लाइन सिमिलर ड्रॉ होगी. तो ये और ये कितने एंगल हो गए, 3 एंगल्स. 3 एंगल्स. नेक्स्ट एरिया क्या ले सकते हैं, वी हैव 3 वर्टिसेस. वैसे इसका कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, पर अगर हम लोग ट्राइंगल के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं सो वी हैव टू काउंट एवरीथिंग. तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिसेस है. ठीक है, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस. सो ये तो हमारी ट्राइंगल की बात हो गई, यहाँ से यहाँ. ये हमारे ट्राइंगल की बात हो गई कि इसके ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं. इन्हीं एलिमेंट्स की यूज से हम लोगों ने ये 4 डिफरेंट सेट एरियाज बने हैं, जिसकी वजह से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी इजीली फाइंड कर पाते हैं फॉर द ट्राइंगल. क्योंकि ट्राइंगल के लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसके 9 एलिमेंट्स हैं. फाइन. तो इसलिए इसके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट. कभी क्या होगा, एंगल सिमिलर होंगे, दूसरे ट्राइंगल के भी एंगल सिमिलर होंगे, पर साइड अलग हो जाएगा. तो ये सब हमें कंबाइंड पोजीशन में चाहिए. इसके लिए हमारे पास ये 4 सेट एरियाज है. So let's talk about them one by one. Okay. अभी पहला सेट एरिया है हमारा साइड.
5 6 4 fine, 4 centimeter. So now what can be used here to prove the congruency? जो चीज हमें गिवन है, हमें उसी से फाइंड करना है कि हमारा नेक्स्ट कॉन्ग्रेंट क्या होगा. तो हमें तो सिर्फ साइड और साइड गिवन है. ठीक है, ये भी साइड गिवन है, ये भी साइड गिवन है, ये भी साइड गिवन है. तो जब हमारी तीनों साइड गिवन होगी किसी भी ट्राइंगल की, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे SSS का. दूसरे ट्राइंगल की भी हम लोग सारी साइड्स इक्वल रख देंगे और हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ही बनेगा. क्यों? क्योंकि उसका साइज सेम होगा. और जब साइज सेम होगा तो अभी आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में आओगे जहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जब आप SSS रूल से ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा. हाउ टू ड्रॉ दैट, लेट मी नो यू. पहले आप एक बेस वाली लाइन सबसे पहले ड्रॉ करोगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर. अभी आपका जो कंपास होगा उसमें आप 6 सेंटीमीटर लोगे, उसमें मेजर स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर लोगे. टेकिंग द पॉइंट ऑफ कंपास हियर एंड द पेंसिल ऑफ दैट इज फ्रॉम द 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, उसमें आप एक कट मारोगे, एक आर्क बनाओगे. सिमिलरली यहाँ से लेके आप 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पेंसिल रखोगे उस पेंसिल से आप यहाँ पे एक आर्क बनाओगे, कीपिंग द पॉइंट हियर. तब आपका ये जो बीच में ऐसे या ऐसे करके कुछ बनेगा, तो आप उसके मिड पॉइंट से ये दोनों चीजें ज्वाइन कर दो. तो आपका SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट बनेगी. सो व्हेन ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है, फिगर में कंफ्यूजन के लिए दो ट्रायंगल को कभी सिमिलर नहीं बनाया जाएगा. ऑलवेज देयर साइड्स आर गिवन, यू हैव टू गो थ्रू दैट. ठीक है, नॉट थ्रू दी फिगर. तो अगर उसके साइड्स आपको सिमिलर दिख रहे हैं देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. अब एक नया टर्म है बाय द CPCT. CPCT क्या है? जब प्रूफ हो जाता है, जैसे PQR है, ठीक है, हमने बना लिया कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. अब क्या करोगे? बाय CPCT. CPCT क्या है? वी कैन राइट यहाँ पे CPCT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन द कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, फुल फॉर्म corresponding parts of congruent triangle. corresponding parts of congruent triangle, जो दो congruent triangle बने हैं, जो ये triangle दोनों congruent हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एग्जैक्ट रखा जाता है. जैसे AB इज इक्वल टू PQ, तो AB और फिर ये C इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ. यहाँ नहीं आएगा, रुको. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR. अभी इसमें क्या है? AB इज इक्वल टू PQ, BC is equal to QR, P and R is equal to A and C. मतलब यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में रखा जाएगा कि जो इक्वल है जिसके, वो उसी ऑर्डर में आएगा. यही होता है CPCT. CPCT में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ, या जो भी इक्वल है. ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा ले रहे हो. अगर 6 यहाँ होता और 5 यहाँ होता तो AB इज इक्वल टू RQ होता. ठीक है ना, यही हो जाता. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, मतलब बाय द CPCT दीज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. अगर आप CPCT का रूल लगाओगे तो उसी की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जाएंगे. ओके, ये एक प्रूविंग कह सकते हो प्रूविंग एलिमेंट है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का. ठीक है, इन दी ट्रायंगल्स. तो SSS इज आई होप क्लियर. व्हेन दी ऑल दी 3 साइड्स आर गिवन, उसी की हेल्प से आप नए ट्रायंगल में जो फॉर्मेशन हो रही है, अगर आपको ड्रॉ करने को दिया है तो आप क्या करोगे? इसी रूल से तीनों साइड इक्वल रखे लोगे. अगर वो फिगर दो ऑलरेडी बनी है तो आप साइड्स को चेक करके कि दैट दे कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद में बाय द CPCT आप उसे लिख सकते हो by proving that. Okay, now moving toward your second rule, that is the ASA.
दी होगी, एक एंगल दिया होगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक दिस वन, ये एंगल, ये साइड, सो दिस इज नॉट द रूल। ये साइड नहीं चलेगा। अगर आपको ये दोनों एंगल दिए हैं तो ये ही साइड होना चाहिए, तभी ये बोला गया है एंगल साइड एंगल। हो सकता था एंगल साइड, नहीं, एंगल साइड एंगल, क्योंकि एंगल फिर बीच में साइड फिर एंगल, यही है रूल ASA का, ठीक है। अब इसमें आपको दिया होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, और ये दे दिया आपको मान लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा, आपको इसी से प्रूव करना है। आपको दो एंगल बनाने हैं, पहले तो दो एंगल बना लो, ठीक है, सिमिलर, फिर एक साइड इक्वल कर लो, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। वैसे आपको बेस पता है, ठीक है। अगर आपको दो एंगल बताऊंगी तो आपको थर्ड एंगल भी ऑब्वियसली पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, ए क्यों नहीं रखा जाता, एंगल इसलिए नहीं रखा जाता कि अगर आपने सारे एंगल इक्वल करके ड्रॉ भी कर दिया तो आपको ये कौन बताएगा कि ये और ये इक्वल है। जैसे मैंने ये ले लिया 50 डिग्री, ये ले लिया 40 डिग्री, दैट इज 90, और ये ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा ही बना दिया, ये ले लिया मैंने 90 डिग्री। इट्स नॉट एक्चुअली लुकिंग लाइक, बट डोंट गो विद द फिगर, गो विद द रिटन थिंग देयर। यह हो गया 50 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। अभी ये बताओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? अगर आप ये देखोगे तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है, पर साइज डिफर करेगा। एक बड़े ट्रायंगल के एंगल भी यही हो सकते हैं, एक छोटे ट्रायंगल के एंगल्स भी यही हो सकते हैं, पर अगर आप इन चार सेट एरियाज को लेकर चलोगे तो वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो हमारे पास है एंगल साइड एंगल, ये ए जो नहीं होता है उसको हटा देते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल तो समझ में आ गया होगा, और बाय CPCT आप इसे अगेन प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बाय CPCT आप इसे अगेन प्रूव कर सकते हो। और साइड एंगल, एंगल साइड एंगल तो आपको लेना ही होगा, जिसमें जो साइड है वो बिटवीन होगी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। When the side is between the two corresponding angle, only then the triangle will be congruent. Okay, not in any other condition. अभी आते हैं SAS में. Okay, let us prove all these in this just a video. I think this will be more helpful. तो SAS में क्या होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब ट्रायंगल में साइड दी होगी, एंगल दिया होगा, साइड दी होगी। अभी इसमें भी यही है, एंगल दो साइड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें भी होगा, जिसमें आपको CPCT से बाद में प्रूव करना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इन केस आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है और आपसे पूछा जा रहा है दैट आर दे कॉन्ग्रुएंट, तो आप कौन सा सिंबल बनाओगे, आप कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाओगे, बीच में कट मार दोगे, सेम एज द इक्वालिटी। जब नॉन इक्वल होता है तो हम लोग ऐसे कट मारते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट के सिंबल में मारना है, दैट विल बी ओके। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट हियर? अभी ये हो गया SAS, आई थिंक आई होप समझ में आ गया होगा। साइड एंगल एंड साइड, नॉट मोर इज गिवन हियर, मींस उसमें आप और क्या करोगे, साइड इज गिवन, एंगल इज गिवन, मींस एंगल बिटवीन बोथ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। फिर अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो बाय द CPCT आप उसे प्रूव करोगे, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो आप उसे बाय द CPCT प्रूव नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है RHS, दैट इज द मेन टॉपिक आई होप हियर। So moving toward the RHS, I think this is clear, this is clear. Okay, if you do not clear the concept, if you are not clear with the concept, then please let me know in the comment section below. And now we have the RHS, that is the right angle hypotenuse side. Right angle triangle ऐसा होता है जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा और यहाँ तो दो एंगल सेम होंगे। देखो दो ही केस हो जाते हैं, ये दोनों 90, इन दोनों का एडिशन 90 ही आएगा, ठीक है ना। तो या तो 45-45 होंगे या तो 50-40 होंगे, ऐसे ही कुछ आ जाएंगे। अभी लेते हैं तो ये एक बना लिया, तो ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। अभी क्या होगा, अब क्या करना है आपको, हाइपोटेनस दिया होगा, ये हाइपोटेनस, ये तो पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस,
perpendicular and this is called as base. किसी भी ट्राइंगल में ये नीचे वाला पार्ट बेस ही रहेगा और ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये स्टैंडिंग पार्ट हाइपोटेनस है, ये सॉरी परपेंडिकुलर है और ये स्लैंटिंग पार्ट हाइपोटेनस है। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं, फिर आगे का बात बताती हूँ। अभी देखो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, marking it as A, B and C, knowing that this is a 90-degree angle and sum of this and this will be 90 degree obviously. अभी क्या है, एक राइट एंगल दिया होगा, तो राइट एंगल तो आपको पता है ये है। दूसरा क्या दिया होगा, हाइपोटेनस दिया होगा कि ये कितने साइज की है, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी एक दी होगी, या तो बेस दी होगी या तो परपेंडिकुलर दी होगी। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड अ साइड, साइड कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो साइड आपकी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो तीन एलिमेंट मिल गए आपको। और कोई भी ट्राइंगल ले लो, इफ यू विल टेक एनी ट्राइंगल, कोई भी काइंड ऑफ ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, एनी काइंड ऑफ, आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको उसके कोई भी तीन एलिमेंट चाहिए। 3 एलिमेंट शुड बी देयर, वहां पे 3 एलिमेंट मस्ट है, आपके वहां पे 3 एलिमेंट होने ही होने चाहिए, तभी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर पाओगे। आपके पास 2 एलिमेंट दिए हैं तो आपके पास थर्ड एलिमेंट फाइंड करने का कोई वे होगा। जैसे अगर कह सकते हो ये ट्राइंगल है, एक साइड दिया है, ये दी है, ये दी है। अभी आपको क्या करना है, आपको तो ये साइड पता करनी है, आपको तो या तो ये साइड पता हो या तो ये एंगल पता हो, ठीक है। अगर ये एंगल पता करना होगा तो साइड तो आप पता कर नहीं पाओगे क्योंकि स्केल से मेजरिंग काम नहीं आएगी। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, 180 से माइनस करोगे कि एंगल पता चल जाएगा, ये साइड तो पता है ही, तो आप ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दोगे, ठीक है। यही था जब आपको 3 एलिमेंट ही चाहिए होंगे कोई भी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। अभी आते हैं अपने हाइपोटेनस पे, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, ये आपके 2 साइड है, इनमें से कोई भी एक चीज दी होगी। ये 90 डिग्री तो आपको पता ही है अगर आप RHS लगा रहे हो। तो आपको दूसरा ट्राइंगल भी ऐसे बनाना है कि ये अगर आपको बेस दिया है तो सबसे पहले तो आप बेस ड्रॉ कर लो, एक 90 डिग्री बना लो, ठीक है। जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी ड्रॉ कर दो इसको, इसकी एक्सटेंड हो रही है अभी ये, ठीक है। फिर आपको हाइपोटेनस दिया है, ये हाइपोटेनस दिया है, आप यहाँ से हाइपोटेनस ड्रॉ करोगे, यहाँ से हाइपोटेनस ड्रॉ करोगे। आप जितने सेंटीमीटर का, आप उसका सेंटीमीटर आप इतना लंबा निकलोगे इस लाइन से, मैच करते हुए करोगे और ये एक कट यहाँ पे मारोगे, यहाँ ऐसे, और ये ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट रुक जाएगा और ये आपका कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। फाइन, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल्सो। अच्छा, एक आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ये टॉपिक था, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू दैट आल्सो इन दिस वीडियो। सो पाइथागोरस थ्योरम, लेट मी erase this all and let us move with that alone in the board, right? So here again with the Pythagoras theorem, so what it actually means. तो Pythagoras theorem में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, h square is equal to p square plus b square। अब p मतलब परपेंडिकुलर, तो अगर पूरा लिखा जाए तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला। अभी आपको पता है आपका ये जो ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो इसकी साइड पता करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको हाइपोटेनस नहीं मिल रहा है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको बोला गया कि ये जो गिवन दिए गए हैं, जो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ दी गई है, वो बताना है कि ये क्या एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। तो यहाँ पे अगर आप हाइपोटेनस स्क्वायर करोगे तो ये जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर
हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को प्लस किया जाएगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर है, इन दोनों का डबल ये होगा। तो हाइपोटेनस, ये एक बात तो समझ में आ गई कि हमेशा इन दोनों की लेंथ से बड़ी होगी, उसकी लेंथ हमेशा ज्यादा होगी। तो जब भी फॉर्मूला लगाना तो बड़ी लेंथ वाले को हाइपोटेनस में रखना। बेस और परपेंडिकुलर से हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू योर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अगर आप बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को प्लस करोगे तो आपके हाइपोटेनस का स्क्वायर पता चलेगा। हाइपोटेनस के स्क्वायर को आप अंडर रूट में लोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका हाइपोटेनस है क्या। यहाँ अगर आपको बेस पता करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओगे। So this was all about the Pythagoras theorem. So in our today's topic, what we have studied all about in this session, we have studied about the four set areas of triangle, some figures for proving that are they congruent or not, as well as what we have studied some elements of triangle that can be used to prove that whether the triangle is congruent or not. Okay, so here we are end up with the congruency of triangle. Okay, so now this chapter is complete in just one video. So please, if you like this video, then please click on the like button, subscribe the channel, and please comment what you need more, and subscribe, share, like everything on this channel. Thank you.